जय हिंद, नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है प्रयाग में। मैं पंकज साहू आपका स्वागत करता हूं। आइए हम जानते हैं आज 5 मिनट के शो में। आज हमारा टॉपिक है रुधिर, ब्लड। और अगर आपको अच्छी लग रही हो चीजें तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, दो का। अगर रुधिर की बात करें तो रुधिर हमारे शरीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे हमारे शरीर के टेम्परेचर को बनाए रखता है, हमारे शरीर को रोगों से बचाता है, हमारे शरीर में ऑक्सीजन का संचार करता है, ऑक्सीजन को ले जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर लेकर आता है। तो जितने रुधिर से क्वेश्चन बन सकते हैं, ब्लड से क्वेश्चन बन सकते हैं, आइए प्रयास करते हैं बनाने का। तो सबसे पहले जो साथी रुधिर है वो तरल संयोजी ऊतक है। अगर आपसे कभी भी आ जाए कि साथी रुधिर कैसा ऊतक है तो याद रखिएगा कि रुधिर साथी आपका तरल संयोजी ऊतक है। इस बात को आप बिल्कुल याद कर लीजिएगा। अगर आपसे ये बात कही जाए, ठीक, या क्षारीय पदार्थ होता है, इसका पीएच मान 7.4 होता है। कई बार आपसे पीएच मान इसका पूछा जाता है दोस्त। मानव शरीर में रक्त की मात्रा भार का 7% पाई जाती है। कितना? 7% पाई जाती है। वयस्क मनुष्य में औसतन 5 से 6 लीटर रक्त होता है। 5 से 6 लीटर आपको रक्त होगा। महिलाओं में पुरुषों से आधा लीटर कम होता है। क्या? महिलाओं से आधा लीटर कम होता है। इसीलिए देखोगे पिताजी क्या कहते हैं, क्यों खून चूसते हो? इसीलिए मादा मच्छर ही खून चूसती है, नर नहीं। याद रखिएगा। आगे चलते हैं, ये मजाक का विषय। ठीक, रुधिर के 2 प्रकार होते हैं। एक आपको प्लाज्मा मिल जाएगा और एक आपको रुधिर कणिकाएं मिल जाएंगी। रुधिर कणिकाओं में साथी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और रक्त बिंबाणु मतलब ब्लड प्लेटलेट्स, जो आप देखते हो कि जब डेंगू ज्वर आता है तो इनकी कमी आपके शरीर में दिखाई देती है। तो रेड ब्लड कॉर्पसल्स को हमें पढ़ना है और व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स को पढ़ना है। ठीक, आइए इन दोनों पे चर्चा करते हैं। उसके पहले साथी हम प्लाज्मा को जानते हैं। किसको जानते दोस्त? प्लाज्मा। प्लाज्मा से याद रखिएगा साथी, जो आपका रुधिर है लगभग उसका 60% अकेले प्लाज्मा है। क्या? 60% अकेले प्लाज्मा होता है। अगर आपसे प्लाज्मा की मात्रा पूछ ली जाए तो ये होती है। ठीक, अगर हल्के पीले रंग का तरल होता है, अगर आपसे पूछेगा कैसा होता है तो हल्के पीले रंग का तरल होता है। एनटीपीसी और एसएससी जीडी के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक, अब प्लाज्मा की बात करते हैं। 90% इसमें जल होता है साथी और 10% कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। कि प्लाज्मा का 90% लगभग जल होता है। अब उसमें देखोगे जैसे कार्बनिक पदार्थ क्या होते हैं? पचे हुए भोज्य पदार्थ, जो आप खाते हो फिर पच जाते हैं, वही भोज्य पदार्थ आपके कार्बनिक हैं। ठीक, जैसे कोलेस्ट्रॉल, फास्फोलिपिड, अमीनो अम्ल, ग्लूकोज, वसी अम्ल, ग्लिसरॉल, ये सब आपके कहां हो जाएंगे? ये कार्बनिक हो जाएंगे साथी। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं साथी, इसमें आपको प्रोटीन भी मिलेंगे। प्रोटीन में जैसे फाइब्रिनोजिन प्रोटीन मिलेगा, प्रोथ्रोम्बिन मिलेगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लिख लेना कापी में, चूकना नहीं भैया। अगर कापी में लिखने से चूके आपको लगेगा कि हम पेपर में करके आ पाएंगे, नहीं आ पाओगे। मैं लिख के दे सकता हूं, आपको बार बार प्रैक्टिस करनी होगी तभी आप कर पाओगे। जैसे आप देखोगे ग्लोबुलिन, ठीक, एल्ब्यूमिन, ठीक, एल्ब्यूमिन, ये आपकी हो जाएंगी प्रोटीन। और उसमें आपको याद रखना है कि जो फाइब्रिनोजिन प्रोटीन है वो रक्त का थक्का बनने में सहायक है। और एक प्रोटीन आप अलग से याद कर लो जो आपको लीवर में मिलेगा, हिपेरिन। हिपेरिन आपका रक्त का थक्का नहीं जमने देता, रक्त का थक्का नहीं जमने देता। दोनों शरीर के लिए बहुत लाभदायक है, जमने देता। अब आप कहोगे क्यों नहीं जमने दिया भैया? ब्लड अंदर नहीं जमने दे रहा है, जम जाएगा तो तुम जम जाओगे, सीधा बाबा भोले के दर्शन पाओगे। अगर अंदर जमा, आपको पता है हार्ट अटैक निकलेगा। अगला बात करते साथी, सेरम क्या होता है? अगर इसी पदार्थ से हम फाइब्रिनोजिन प्रोटीन को निकाल दें तो जो बचा हुआ भाग होगा, जो बच जाएगा, वो सेरम कहेगा। लाइक कर दो भाई, पैसा नहीं पड़ रहा है, शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इतना तो कर लो भाई। चलो भाई आगे, डब्ल्यूबीसी, श्वेत रक्त कण। क्या साथी? हिंदी में बोलेंगे श्वेत रक्त कण। ठीक, और ये है भैया
व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स, निर्माण बच्चे अस्थि मज्जा, बोन मैरो में, लिम्फोनेड में, कभी कभी लीवर मतलब यकृत में हो जाता है, और स्प्लीन मतलब प्लीहा में होता है। कहां पे? कभी कभी। ठीक। जीवन काल 2 से 4 डे के बीच होता है। इसमें 60 से 70% भाग न्यूट्रोफिल्स कणिकाएं होती हैं। 60 से 70% भाग ये हमारे शरीर को रोगों से बचाती हैं, जीवाणुओं का भक्षण करती हैं। याद रखिएगा, रोगाणु जीवाणु सब खा जाती है, मतलब हमारे शरीर को रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी बोलते हो, वो कौन देता है? WBC देता है। इसका कार्य शरीर को रोगों से बचाना है, इसीलिए साथी इसको पुलिसमैन के नाम से जाना जाता है। एक बार ये ग्रुप डी में पूछा गया था कि इसमें जो रुधिर है कण, इसमें किसे? पुलिसमैन, जो आपको रक्षा करे। शरीर की रक्षा कौन करता? WBC करता। कल की अगली नेक्स्ट क्लास में हम लोग RBC और रक्त विमाणु पर चर्चा करेंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, नमस्कार, धन्यवाद।